जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं इसको कम करके उसको जो है आम जनता पे बोझ को तुरंत कम कर सकती है। कोई ऐसी बात नहीं है जी। और मैं तो ये मानता हूँ ये डीजल का, पेट्रोल का, गैस का रेट बढ़ाना ही गलत है। जब आपके पास 6 महीने का स्टॉक है, युद्ध विराम हो गया है, ठीक है, और ये एकदम से बेतहाशा जो है ना, लगातार जो महंगाई बढ़ेगी वो आप देखना, महंगाई कमर तोड़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गरीब तबका है और जो मध्य वर्ग है, जो आपने कही, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है महंगाई का। खामखा एक गलत तरीके से रेट बढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जब युद्ध शुरू हुआ, और अगर हम सरकार की खुद की स्टेटमेंट हम देखते हैं, जो युद्ध शुरू होने से 10-15 दिन के बाद आई थी, जो कि युद्ध अभी पिछले 15-20 दिन से युद्ध विराम चल रहा है जी। तो जो स्टेटमेंट ये आई थी कि सरकार के पास 3 महीने का तो स्टॉक अवेलेबल है, हो सकता है 4 का भी हो, लेकिन जो स्टेटमेंट जनता को दी वो 3 महीने का स्टॉक अवेलेबल है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि 3 महीने का हमने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। तो जो स्टॉक अवेलेबल है, सीधी सी बात है कि वो पुराने रेट का है, 6 महीने, और जो ऑर्डर किया हुआ है वो भी युद्ध से पहले का ऑर्डर किया हुआ है, तो वही पुराने रेट का हो गया जी। तो फिर आप रेट क्यों बढ़ा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रही। नमस्कार, डिजिटल भूमि पॉडकास्ट में मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोशल वर्कर चंचल नांदल जी, जो समय समय पर समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं, किसानों के हित में भी बोलते हैं, साथ ही समय समय पर विद्यार्थियों का और भी तरह तरह के मुद्दे जो है ये उठाते रहते हैं। जाट शिक्षण संस्थाओं से भी ये जुड़े हुए हैं। तो चंचल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी नमस्कार जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे डिजिटल भूमि के इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया। चंचल जी, अभी लगभग पिछले 11 दिनों के अंदर जो है पेट्रोल के दाम बहुत बढ़े हैं, लेकिन टुकड़ों में बढ़े हैं, तो उस बारे में अभी क्या राय है, क्योंकि जनता की जेब पर जो है डायरेक्ट एक मार है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, और अगर आप एक डाटा मैं आपको बताता हूँ जो मेरे पास है, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। जब उसके बारे में हम बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये खामखा एक गलत तरीके से रेट बढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जब युद्ध शुरू हुआ, और अगर हम सरकार की खुद की स्टेटमेंट हम देखते हैं, जो युद्ध शुरू होने से 10-15 दिन के बाद आई थी, जो कि युद्ध अभी पिछले 15-20 दिन से युद्ध विराम चल रहा है जी। तो जो स्टेटमेंट ये आई थी कि सरकार के पास 3 महीने का तो स्टॉक अवेलेबल है, हो सकता है 4 का भी हो, लेकिन जो स्टेटमेंट जनता को दी वो 3 महीने का स्टॉक अवेलेबल है जी। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि 3 महीने का हमने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। तो जो स्टॉक अवेलेबल है, सीधी सी बात है कि वो पुराने रेट का है, 6 महीने, और जो ऑर्डर किया हुआ है वो भी युद्ध से पहले का ऑर्डर किया हुआ है, तो वही पुराने रेट का हो गया जी। तो फिर आप रेट क्यों बढ़ा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रही। मैं एक आप देसी भाषा में आपको एक जवाब देता हूँ। जब कोई बंदा अपना मकान बनाता है तो ईंटों का ठेकेदार उसको ये बोलता है कि भाई आज आप अपनी ईंट इस रेट बुक करा लो और मुझे इतनी पेमेंट दे दो। आपका मकान बनने तक मैं इसी रेट पे दूंगा, चाहे मेरा रेट 500 रुपये पर 1000 बढ़ जाए या 1000 रुपये पर 1000 बढ़ जाए जी। तो जब 6 महीने का स्टॉक उसी रेट पे अवेलेबल था, और युद्ध को पूरे 2 महीने भी नहीं हुए, जिसमें कि युद्ध विराम भी हो गया, युद्ध विराम को 15 दिन हो गए, और हालांकि ईरान की वहाँ से जो भी तेल की सप्लाई है इंडिया की रुकी नहीं, और इस दौरान 1 महीने का रशिया से भी हमारे पास बैक रेट में तेल आया है जी। तो ये बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। सीधा ये एक तरह से लूट है। और मैं एक डाटा और दूंगा आपको जो आपको आश्चर्यचकित भी करेगा कि पिछली तिमाही मतलब जनवरी जो फरवरी 3 महीने हो गए हैं, जनवरी फरवरी मार्च वाली हम तिमाही माने, क्योंकि मई चल रहा है अब, तो उसमें जो सरकारी 3 तेल कंपनियां हैं, भारत की 3 सरकारी तेल कंपनियां, उनका मुनाफा 28 से 78% रहा है। एक आइडिया है, मतलब बाकी चीजें जो वो बैलेंस शीट और वो सब चीजें आएंगी, एक आइडिया 28 से 78% मतलब पिछले क्वार्टर से कंपैरेटिवली या ओवरऑल नहीं, इस क्वार्टर में, इस क्वार्टर का मुनाफा ओके, पिछला तो कितना रहा वो पता नहीं, लेकिन 28 से 78% रहा है ओके मुनाफा। तो अब ये क्या ऐसी जल्दी होगी, जबकि 6 महीने का तेल हमारे पास ऑलरेडी है, 3 महीने का स्टॉक अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, 3 महीने का ऑर्डर दिया हुआ है, और उसके बावजूद भी आप रेट बढ़ा रहे हो। और वो भी पिछले मेरे ख्याल में तो मैं ये मानता हूँ कि 11 दिन में 7.5 रुपये बढ़ा दिया। तो ये सरासर लोगों की जेब पे मार है। और दूसरी एक ऐसी कोशिश है कि आप प्राइवेट कंपनियों को भी एक तरीके से मुनाफा देने की कोशिश है। उनके पास भी स्टॉक पड़ा है, सेम ये स्टॉक, क्योंकि जब स्टॉक की बात आती है तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का इकट्ठा स्टॉक देती है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि सरकार जो है जनता के हित में नहीं सोच रही है?
बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो साफ है, जब आप एक स्टॉक आपके पास 6 महीने का है और आप लगातार पिछले 11 दिनों में तेल बढ़ाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि भाई आप तेल कम खर्च करो, ये मत करो, जब 6 महीने का स्टॉक है, युद्ध विराम हुआ है। सबसे बड़ी बात है युद्ध विराम है, और युद्ध विराम में ना कोई हमला हो रहा है, तेल की सप्लाई भी लगातार जारी है, गैस की सप्लाई भी लगातार जारी है। और समझो गैस की इतनी हाहाकार मची थी, आज भी आप देखेंगे, कुछ मीडिया कवर नहीं कर रहा, आज भी गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ लगी हुई है जी। जान करके गैस की सप्लाई रोकी गई है कि लोगों को जो है दिखते हों। तो ये मतलब ठीक नहीं है आम जनता के लिए, आम जनता की जेब पे ज़बरदस्त मार है। दूसरा, अगर हम इसको जोड़ें तो वेतन आयोग आना 2026 में, वेतन आयोग नहीं दिया, नया वेतन आयोग आता और सैलरी रिटायर पर्सन की भी और सैलरीड पर्सन की सैलरी बढ़ती, तो थोड़ा सा एक कवरिंग हो जाती इस महंगाई की। और आगे अगर हम बात करते हैं कि क्योंकि सारा सामान ट्रांसपोर्टेशन से आता है, और भाई चलो दिल्ली एनसीआर में तो सीएनजी इस्तेमाल होती है कमर्शियल व्हीकल में भी, उसका भी रेट बढ़ा दिया है। जी। तो कहीं ना कहीं देखो, ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से रसोई तक भी मार बहुत जल्द जाएगी अगर ऐसे ही बढ़ते रहे। तुरंत। और उसके अलावा ये जो मार है कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों को और मध्यम वर्गीय लोगों को है। तो आपको अच्छे से जानकारी है कि पहले जो सेंटर सरकार के टैक्स और रिफाइनरी के जो भी प्राइसिंग के बाद जो है स्टेट सरकार भी वैट टैक्स लगाती है। जी बिल्कुल लगाती है। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम जो है जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, तो क्या स्टेट सरकार रेट बढ़ाने के बजाय अपना वैट टैक्स नहीं घटा सकती? बिल्कुल, वैट मैं आपको बताऊं कितना, ये भी मेरे पास एग्जैक्ट डाटा है कितना वैट लगता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो स्टेट गवर्नमेंट का वैट है पेट्रोल पे तो 18.20% और 14.5% लीटर विच एवर इज हायर। ठीक है जी, ये तो लगता है आपका उस पे पेट्रोल पे जी। क्योंकि पेट्रोल का यूज़ स्कूटर में ज़्यादा हो रहा है, गाड़ियाँ पेट्रोल की तो कम है, डीजल की ज़्यादा है अगर आप देखें तो। बिल्कुल। हालांकि कुछ कंपनियों ने तो अब गाड़ियाँ डीजल की बनानी बंद कर दी, पेट्रोल की बना रही हैं, जी। तो वो भी सीधी मार जेब पे है। और अगर हम बात करें डीजल की, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन अफेक्टेड होता है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप जो भी माल ढुलाई है वो ट्रकों के माध्यम से होती है। जी। तो मैक्सिमम, क्योंकि छोटे शहरों में हर जगह अगर हम ये कहें भी ट्रेन से कुछ हो रहा है, लेकिन ट्रेन तो छोटे शहरों में नहीं जाती, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन से मैक्सिमम माल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप मान लीजिए ट्रेन से भी कुछ आता है तो वो भी तो ट्रांसपोर्ट में जाएगा। बिल्कुल। तो वो डीजल पे 16.40% और 10.8% विच एवर इज हायर। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये अपनी, अगर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहे, जानकारी जो हमारे पास तमिलनाडु ने अपना वेट घटाया है, जी। तो ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं इसको कम करके उसको जो है आम जनता पे बोझ को तुरंत कम कर सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। जी। और मैं तो ये मानता हूँ ये डीजल का, पेट्रोल का, गैस का रेट बढ़ाना ही गलत है जब आपके पास 6 महीने का स्टॉक है, युद्ध विराम हो गया है, ठीक है। और ये एकदम से बेताशा जो है ना, लगातार जो महंगाई बढ़ेगी वो आप देखना, महंगाई कमर तोड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब तबका है और जो मध्य वर्ग है, जो आपने कही, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है महंगाई का, और ये इफेक्ट लंबा जाएगा। क्योंकि आपने ये देखा है कि अगर कोई रेट बढ़ जाता है उसको बढ़ाएंगे तो 7.50 रुपये बढ़ाएं, और जब घटने पे आएगा तो 50 पैसे घटाएंगे। जी। अच्छा, आप लगभग किसानों के साथ भी रहते हैं, तो ये प्राइसिंग बढ़ने से किसान की खेती में क्या क्या फर्क पड़ा? मतलब किसान को तो 1000% बड़ा नुकसान होने वाला है। अब खेती ट्रैक्टर से होती है जी। और ट्रैक्टर पे भी डीजल डलेगा, तो डीजल डलेगा तो ट्रैक्टर की महंगाई। अच्छा, फिर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, गेहूं बेचने जाना है, तूड़ा बेचने जाना है, आपका खाद आएगा, खाद का रेट ही बढ़ेगा, बीज का रेट ही बढ़ेगा, क्योंकि ना ट्रांसपोर्टेशन में, अभी जो 1 मिनट पहले मैं जो बात कह रहा, ट्रांसपोर्टेशन में ही सारा सामान आता जाता है। बिल्कुल। दूसरा, जिनके पास बिजली सोलर कनेक्शन नहीं है, वो डीजल के इंजन से जो है अपना सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल से, डीजल का ट्यूबवेल लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी मार तो ट्रैक्टर के माध्यम से लगेगी। दूसरी बड़ी मार लगेगी आपका ट्रांसपोर्टेशन से, जो बीज है, खाद है, और जो अभी जो उनकी सारा ट्रांसपोर्टेशन से सामान आता है। तो आपकी सरकार या प्रशासन से क्या मांगा इस चीज़ को? देखिए, मैं तो ये मांग करता हूँ कि जो केंद्र सरकार ने जो कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट जो कि भाई
मैं मानता हूँ अपने आप को किसान हितैषी बोलती है, आम मध्य वर्ग का और गरीब तबके का हितैषी बोलती है। तो उसको मेरी ये डिमांड है और मैं अनुरोध भी करूँगा और प्रार्थना भी करूँगा, सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी मैंने, तो इकट्ठी ये करूँगा कि आप जो है तुरंत वैट ड्यूटी कम करें। केंद्र सरकार ने जो कर दिया, वैट ड्यूटी कम करके इस महंगाई को आप रोकने का एक बड़ा कारण बन सकते हैं। तो इसी के साथ ये थे हमारे साथ समाज सेवी चंचल नांदल जी, जिन्होंने अपने जो है विचार हमारे साथ साझा करे। आशा करते हैं आप सभी को ये पसंद आया होगा। नई और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।